This is the training which we are starting. Welcome to this online training. Thank you for investing in this training. थोड़े से पॉइंट्स है जो मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ. थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज योर टाइम. मनी से ज्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस एंड आई रिस्पेक्ट योर टाइम. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब सॉर्ट आउट, जो यूट्यूब का जो इशू है, उसके अलावा आपका टाइम आपने मेरे साथ में डाला है, उसका मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा. पैसा तो क्या आते जाते रहता है, बट टाइम कभी भी नहीं आता. इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग. एंड आज का मेरा गोल रहेगा आपको पूरे रेस्टोरेंट के बेसिक्स के बारे में अंडरस्टैंड कराने के लिए, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूं. सो हम लोग सब लोग यहाँ पे लर्न करने आए हैं, तो आप ओपन रहिएगा लर्निंग के लिए. कीप योर माइंड ओपन. कोई भी नए मतलब ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा सब दिमाग में मत रखिएगा. आपके दिमाग की पार्टी पूरी साफ करके, स्लेट पूरी साफ करके ओपन रखिएगा. और ये जो बेसिक आपके डिस्टर्बेंसेस है, जैसे कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन, टीवी चालू है, ये सब बंद कर दीजिए और ये प्रेजेंटेशन पे फोकस कर दीजिए. ये प्रेजेंटेशन आपका लाइफ चेंज करने वाला है. फर्स्ट मैं पूरा टॉपिक कवर करूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछ सकते हैं. हम लोग हिंदी में स्टार्ट करेंगे पहले, और उसके बाद जहां जरूरत पड़े वहां पे इंग्लिश भी हम लोग यूज करेंगे. और क्वेश्चंस उसके बाद के टाइम में हम लोग लेंगे. और प्लीज बी गुड टू एवरीबडी. फेसबुक में हम लोग सब साथ में लर्न करने आए हैं. सो देयर आर 3-4 थिंग्स विच आप रिस्पेक्टफुल रहिए हर एक के लिए. देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन दिस. मुझे मालूम है कोरोना वायरस है और इंडिया में न्यूज चैनल में सब पॉलिटिक्स और ये वो सब चल रहा है, वो सब वहां पे रखिए. वी आर जस्ट here to learn about the restaurant industry, so keep it clean and keep it very respectful for each other. And this is not a college lecture. ये वाला college lecture नहीं है. मैं आपको टेक्स्ट बुक एडवाइस देने नहीं आया हूँ. मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल, मैंने खुद जो रेस्टोरेंट चलाए हैं उसका एक्सपीरियंस बताने आया हूँ. सो प्लीज मेक श्योर, अगर आपको टेक्स्ट बुक मतलब जो स्कूल में जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक का नॉलेज चाहिए, तो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन गो टू गूगल. वहां पे सब चीज आपको मिल सकती है. मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने आया हूं. जो गलतियां मैंने की है, जो सुधारना मैंने की है, जो मैंने सीखा है इंडस्ट्री से, वो मैं आज आपको सिखाने आया हूं. सो प्रैक्टिकल नॉलेज वर्क्स बेटर देन टेक्स्ट बुक नॉलेज. ये तो आपको पता ही होगा. स्कूल में जो सिखाया जाता है और प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है. सो मेक श्योर आप प्रेजेंट रहे, आप फोकस्ड रहे जब भी मेरा ये ट्रेनिंग चल रहा है. बाय द टाइम वी फिनिश दिस, हम लोग जब तक ये फिनिश करेंगे, आपको रेस्टोरेंट के बारे में 99% चीजें पता चल जाएंगी. और जो लास्ट 1% है वो आपको प्रैक्टिकली एंटर होने के बाद ही पता चलेगा. क्योंकि मैं कितना भी आपको सिखा दूं, आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से एक्सपीरियंसेस जो आएंगे वो आपको बाकी का सिखा पाएंगे. बट मेरे 99% मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपको कन्वे करूंगा. ये मेरा आपको वादा है. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. सो व्हाट आर द मिथ्स अबाउट रेस्टोरेंट बिजनेस? क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं. क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में, ये पहले मैं आपको सिखा देता हूं. मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट चेंज जो है, ये किसी नए एक्सपर्ट ने चालू नहीं किए थे. आपको ये रे क्रॉक करके एक बंदा था, हु इज अ मिक्सर सेल्समैन. उसने ये मैकडोनाल्ड का जो रेस्टोरेंट का चेन है वो एक हाइट पे लेके गया वो, और उसने एक्सपेंशन करके चेन ऑफ रेस्टोरेंट बनाया. उसने कोई होटल मैनेजमेंट नहीं किया था, ना ही उसने कोई ये किया था. कर्नल सैंडर्स जो है केएफसी का, आप केएफसी का चिकन अगर खाते हो या फिर मैकडोनाल्ड का बर्गर अगर आपने खाया हो, तो वो भी कोई होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं था. ही वाज एक्चुअली कर्नल, मतलब ही मस्ट बी फ्रॉम द आर्मी. सॉरी, ही मस्ट बी फ्रॉम द आर्मी. सो ये एक आप दिमाग से निकाल दीजिए कि रेस्टोरेंट ओनर्स ही सिर्फ रेस्टोरेंट चला सकते हैं, या फिर आपको होटल मैनेजमेंट की जरूरत है, उसके बाद ही आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं. बाय द टाइम वी फिनिश दिस, आपको 99% रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा, जो चीजें मुझे 20 साल लगी है मुझे सीखने में. सो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप रेस्टोरेंट बिजनेस चलाने के लिए आपको रेस्टोरेंट का होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, या फिर आपको रेस्टोरेंट का ये करना चाहिए. सो क्या ट्रूथ है रेस्टोरेंट के बारे में? रेस्टोरेंट के लिए आपको हार्डवर्किंग का बहुत जरूरत है, बहुत मेहनत करनी होगी, आपका फोकस होना चाहिए वो जगह में, और वो बिजनेस पे, और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है.
रातों रात पैसे कमाने का ये बिल्कुल जरिया नहीं है। तो अगर रातों रात पैसे कमाना है तो आप खुद एक रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचिएगा भी मत। रेस्टोरेंट के लिए संयम का बहुत जरूरत है, पेशेंस का बहुत जरूरत है। सो ये सब आपके लिए क्या कहता है? सबसे पहला, सो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है जब तक उसको खुद पे भरोसा है। तो आपको अगर रेस्टोरेंट ओपन करना है तो फर्स्ट खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको मेरे मन की बात बता रहा हूं। सेकेंडली, आपको होटल मैनेजमेंट का जरूरत या फिर कोई आपके फैमिली में कोई रेस्टोरेंट बिजनेस से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन ओपन अ रेस्टोरेंट even if you are not from the restaurant business. So make sure you understand that and try to understand the basics and take informed decisions. एक बार बेसिक्स आप अंडरस्टैंड करें और इन्फॉर्म डिसीजन ले लें, उसके बाद रेस्टोरेंट बिजनेस आपको बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट? इज इट लोकेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? लोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा रेस्टोरेंट बिल्डिंग रोड मैप है। यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप आता है वो लोकेशन सिलेक्ट करना है। ये लोकेशन सिलेक्ट करना और डिसाइडिंग का कंसेप्ट, ये दोनों में जुगलबंदी होती है। कभी कभी किसी को लगता है कि पहले मैं कंसेप्ट डिसाइड करूं, कभी कभी किसी को लगता है कि पहले मैं लोकेशन डिसाइड करूं। बट मुझे ऐसा लगा कि आपको अगर मैं लोकेशन के बारे में पहले बता दूं तो फिर आपको कंसेप्ट डिसाइड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि टारगेट मार्केट जब भी अपने को पता होता है कि ये टारगेट मार्केट है तो उनको क्या खाना देना है वो अपने को इजी गिर जाता है डिसाइड करना। अगर आप खाना पहले डिसाइड करें और उसके बाद टारगेट मार्केट डिसाइड करें तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है, क्योंकि आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके कस्टमर के ऊपर है, क्योंकि कस्टमर आके आपके पास खाने वाले। सो मेक श्योर ये वाला जो पूरा पीडीएफ है इसका मैंने लिंक आपको दिया हुआ है वो सेक्शन में, तो आप चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो ये सब कैसे चालू हुआ, ये रेस्टोरेंट का झमेला कैसे चालू हुआ? 100-150 साल पहले जब भी ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ही नेसेंट स्टेज में था, जब भी स्टार्ट हो रहा था, तभी अगर आपने अमेरिकन काउबॉयज मूवी देखे होंगे तो घुड़सवारी लोग और ट्रैवल के केबिन्स वगैरह वो लोग सब रास्ते पे जाने के टाइम पे छोटे छोटे वहां पे होटलें हुआ करती थी जिसमें रहने का सुविधा होता था, उनके घोड़े को पानी देने का सुविधा होता था और उनको खाने पीने का सुविधा किया जाता था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आई, बड़े बड़े मकान बनने लगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वर्कफोर्स के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनने लगा, तभी ये रेस्टोरेंट जो है ये उनके साथ इवॉल्व होने लगा। और वो इवॉल्व होते होते नए नए रेस्टोरेंट्स के अलग अलग कंसेप्ट्स आने लगे और वो उन जो वहां के पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए वो रेस्टोरेंट वहां बनने लगे। और उसके बाद से रेस्टोरेंट जो बिजनेस है ये स्लोली एंड स्टेडीली इवॉल्व होते रहा है। अलग अलग टाइप के टारगेट क्लाइंटल्स के लिए अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स बनने लगे। अगर आपके पास मार्केट लोकेशन है तो वहां पे रीजनेबल रेट्स, इकोनॉमिकल रेट्स वाले उडीपी रेस्टोरेंट आए। अगर आपको जाने आने के लोग हैं वहां पे छोटे छोटे स्टॉल्स आ गए, वड़ा पाव स्टॉल्स, मिसल स्टॉल्स। तो ये जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते गया वैसे वैसे रेस्टोरेंट का कंसेप्ट ट्वीक एंड टर्न होते गया है। सो डेकोर जो है, जो रेस्टोरेंट का जो डेकोरेशन होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, वो एकदम सादे से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गया, एलिट होते गया। जैसे जैसे आपको सादा सादा खाना देने से बाद खाना भी इवॉल्व होते गया, बड़े बड़े प्लेटर, बड़ा बड़ा थाली, गोल्डन थाली, सिल्वर थाली। सो अलग अलग चीजें ये इवॉल्व होती गई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया और लोगों की जरूरतें अलग अलग होने लगी उसके बाद। सो रेस्टोरेंट बिजनेस अभी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एज अ बिजनेस ये काफी बढ़ गया है और इसमें अलग अलग चीजें होती गई है। तो ये अभी काफी काफी मजेदार हो गया है। इट हैज बिकम वेरी एक्साइटिंग नाउ टू सी द रेस्टोरेंट बिजनेस। सो मल्टीपल कंसेप्ट्स सर्विंग अ वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट क्लाइंटल्स। अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स अलग अलग टारगेट क्लाइंटल को अलग अलग टाइप का खाना खिलाते हैं। यू विल फाइंड फूड एट एवरी प्राइस पॉइंट। अलग अलग प्राइस पॉइंट पे आपको फूड मिलता है एंड अलग अलग टाइप का खाना मिलता है और अलग अलग लोकेशन पे आपको सर्विस भी मिलती है। डिलीवरी किचन का फिलहाल का जो अभी नया पिछले 5-7 साल में नया एंट्रेंस हुआ है, उसके बाद लोकेशन का जो इंपॉर्टेंस है और एडवांटेजेस है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे आपने टैक्सी सर्विस में
ओला आने के बाद, उबर आने के बाद, मेरू कैब्स आने के बाद में लाल पीले टैक्सी वालों का, ये मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, खैर बैंगलोर में भी आई थिंक टैक्सी होगा, चेन्नई में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे। ये जैसे चेंज हो गया है वैसा ये जो डिलीवरी किचन है ये पूरे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का डेफिनेशन थोड़ा फिलहाल चेंज कर रहा है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, अभी तक ये तो सिर्फ शुरुआत है। सो बट आई स्टिल बिलीव, मुझे अभी भी भरोसा है कि लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को रेस्टोरेंट सेटअप करने में मदद करता हूं, तो अभी भी मुझे फीलिंग है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का लोकेशन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई लोकेशन इज इंपॉर्टेंट? लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्यासा आदमी पानी पीने आता है और भूखा आदमी हमेशा खाना खाने के लिए ढूंढता है। मान लीजिए आपके पास 10-15 लोग हैं जो प्यासे हैं और भूखे हैं, तो वो हमेशा पानी और खाना ढूंढते रहते हैं। अगर आप ये जो लोग जहां घूम रहे हैं वहां पे आप खुद का होटल डाले या वहां पे आप पहुंच जाए और उनको पानी, उनको चाय, उनको कोल्ड ड्रिंक, उनको खाना दे, तो आपका सक्सेस गारंटीड है, आपका आपका यश गारंटीड है। सो ऑल वी नीड इज हंग्री कस्टमर्स विद मनी इन द वॉलेट एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। सो सब जो हमें चाहिए वो कि भूखे प्यासे, आई एम श्योर ये मैं थोड़ा फनी लग रहा हूँ इसमें, काफी लोग बोल रहे होंगे यार ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बट दिस इज अ रियलिटी। आपका फूड बेचने के लिए आपको हंग्री कस्टमर्स चाहिए और आपको उनके वॉलेट में पैसा होना चाहिए और उनकी मर्जी होनी चाहिए स्पेंड करने में। इसका मतलब ये है, ये पॉइंट मैं वापस रिपीट करता हूं, आई रिपीट, वी नीड हंग्री पीपल हु आर विथ मनी इन देयर वॉलेट। उनका जो बटवा होता है उसमें पैसा होना चाहिए और उनके मन में इच्छा होनी चाहिए स्पेंड करने को। ये सिंगल चीज है, ये चीज आपके रेस्टोरेंट को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप स्लम लोकेशन में जाए, झोपड़पट्टी लोकेशन में जाए, गरीब लोग जहां पे रहते हैं, वहां पे आप अपना रेस्टोरेंट खोले और आप बोले यहाँ पे तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ये लोग तो भूखे भी है, ये लोग, मेरा रेस्टोरेंट चलेगा क्या? आपका रेस्टोरेंट चलेगा? क्वेश्चन मार्क है, आपका रेस्टोरेंट कितना चलेगा। और अगर आप रेस्टोरेंट चलेगा भी तो रेस्टोरेंट का कितना सेल होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना, क्योंकि आपको रेट ज्यादा नहीं रख सकते, आप रेट कम रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग खुद का खाना खुद घर में बनाते हैं क्योंकि बेचारे ये नहीं कर पाते, बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। सो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास हंग्री कस्टमर्स या लोकेशन में बहुत सारे लोग आने चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए खर्चा करने के लिए और उनका विलिंगनेस होना चाहिए स्पेंड करने के लिए। अगर ये तीन चीज नहीं है तो आपका रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको सिर्फ पॉपुलेशन नहीं चाहिए, हमको मनी स्पेंड करने का कैपेसिटी भी होना जरूरी है। और ये चीज, दिस इज सिंपल येट इग्नोर्ड टॉपिक बाय मेनी होटेलियर्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट बड़ा रीजन है लोग फेल होते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। सो विच टाइप ऑफ लोकेशंस टू चूज? थिकली पॉपुलेटेड लोकेशन वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन मूविंग इन एंड आउट। बहुत सारे लोकेशंस होते हैं जहां पे पब्लिक आते जाते रहता है, पीपल स्पेंडिंग मनी, जो जहां पे ऑलरेडी पैसा खर्चा कर रहे लोग, जैसे कि मार्केट्स है, मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, सुपर स्टोर्स है, थिएटर्स है, अलग अलग जगह है जहां पे लोग अपना अपना पैसा खर्चा करते हैं। पीपल ट्रैवलिंग टू डेस्टिनेशंस लाइक हाईवे, रेलवे, बस स्टॉप, डेपोज, टैक्सी स्टैंड, सर्कल्स, ऐसी जगह पर भी आपको आप ये कर सकते हैं, आप आपका रेस्टोरेंट कर सकते हैं। और लोकेशन इन बिटवीन अ लॉट ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटीज, शॉप्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेस, जहां पे लोग काम करने जाते हैं या जहां पे लोग रहते हैं या जहां पे लोग आते जाते रहते हैं, वहां पे भी आपको आपका लोकेशन ढूंढना होता है। और इन प्रीमाइज लोकेशंस लाइक ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जो इनके अंदर कैंटीन होते हैं, यहाँ जहाँ पे लोग आते हैं और एक जगह पे जहाँ पे लोग काम करते हैं और वहां पे अंदर एक जगह पे जाके लोग खाना खाते हैं, वहां पे भी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द लोकेशंस ऐसे ढूंढने हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हो, ताकि आपको आपको पानी कहीं से, अगर आपको मान लीजिए आपको खेती करनी है तो पानी कहीं से लाने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नदी ढूंढनी है या छोटा सा ये ढूंढना है, नदी का जो एक छोटा सा पार्ट होता है, और उसके वहां पे पहुंच के वहां से आपको डाइवर्ट करना है। तो आपने वहां पे जाना है जहां से पानी बह रहा है। आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट क्लियर।
सो वंस यू मैच द राइट लोकेशन विद द राइट कंसेप्ट, अगर आप राइट लोकेशन राइट कंसेप्ट को मैच करते हैं, देन इट्स मैजिक, फिर जादू हो जाता है। योर रेस्टोरेंट स्टार्ट्स, क्योंकि यू हैव हंग्री पीपल, आपके पास भूखे प्यासे लोग हैं, उनके पास पैसा है और उनके पास खर्चा करने का ताकत है। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये तीन चीजों में से कोई भी चीज अगर मिस हो जाता है, और ये हम होटल वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट है, वी होटेलियर्स। और ये सीक्रेट इन द सेंस, हम लोग कोई जीनियस नहीं है, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोग ये बार बार करते रहते हैं, हम लोग हमेशा नए नए लोकेशंस ढूंढते रहते हैं, उनका परचेसिंग कैपेसिटी कितना है, फ्लैट का कीमत कितना है, ये सब चीजें हम लोग हमेशा करते रहते हैं। उससे हम लोग एक अंदाजा आता है कि यहाँ पे एक होटल कितना चलेगा, उसका सेल कितना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं जिससे आप लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सके। आई एम श्योर अभी तक आप काफी हम लोग आगे बढ़ गए हैं एज फार एज अंडरस्टैंडिंग योर लोकेशन। सो हाउ विल यू चूज अ लोकेशन? लेट मी हैव सम वाटर, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सो हाउ विल यू चूज अ लोकेशन? आप आपका लोकेशन कैसे चूज करेंगे? एक लोकेशन आपने नहीं चूज करना है, आपने 5 से लेके 10 लोकेशन चूज करने हैं। तो आप थोड़े से शॉक्ड हो जाएंगे, यार गोपाल इतना क्यों बोल रहा है, 5 से 10 लोकेशन चूज करेंगे। सबसे पहली बात तो आप आपके खून पसीने की कमाई डालने वाले आपके रेस्टोरेंट में, तो आप ये एक लोकेशन चूज करना, ये इनिशियली आपके लिए काफी धोखादायक हो सकता है। आपको अगर एक एरिया में खुद का रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपने कम से कम 5 से 10 अलग अलग लोकेशंस स्टडी करके, उसको होमवर्क करके, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करके, उसके अंदर अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप, अगर मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और उसके बाद आपको पता चला कि दूसरा लोकेशन है और वो लोकेशन इस लोकेशन से अच्छा था, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका सब पैसा वो लोकेशन में डाल के हो जाएगा। सो मेक श्योर यू हैव दैट इन माइंड। डोंट चूज वन लोकेशन, चूज 5 लोकेशंस और 10 लोकेशंस और 20 लोकेशंस। जितने ज्यादा लोकेशंस आप चूज करेंगे, उतना आपके पास चॉइस रहेगा। हर एक लोकेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मालूम पड़ेगा, और उसी के बाद आप फाइनली चूज कर पाएंगे कि इन सब लोकेशंस में सबसे टॉप लोकेशन कौन सा है, और वो लोकेशन आप फाइनल करेंगे। सेकेंड इज डू द होमवर्क। ये जो स्टार्टिंग का होमवर्क मैंने आपको बोला है, ये लोकेशन चूज करने का, इस पे बहुत मेहनत कीजिएगा। इस पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप आगे आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ही इजी हो जाएगा। लोकेशन इन बिटवीन अ लॉट ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटी, शॉप्स, कॉम्प्लेक्सेस और ऑफिसेस, ये अलग अलग लोकेशंस में से आपको चूज करने हैं कौन से लोकेशन। ये कैसा बाद में फाइनलाइज करना है, ये मैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं आपको। इन प्रीमाइज लोकेशंस होते हैं जैसे कि ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस। सो एक पेपर लीजिएगा और उस पे ये सब चीजें लिखिएगा। ये वाला प्रेजेंटेशन आपके पास मैंने लिंक में दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई द लोकेशन इज गुड। ये लोकेशन गुड क्यों है? इसके आजू बाजू में सोसाइटीज है, इसके सामने कॉलेज है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके सामने कॉलेज है, इसके सामने ऑफिसेज है, कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हर बच्चे का अप्रोक्सीमेट पॉकेट मनी कितना होता है, ये कॉलेज के लेवल पे डिपेंड करता है। तो आपको एकदम दिमाग से काम लेना है। मान लीजिए कॉलेज एकदम सिंपल है, जहां पे मिडिल क्लास और लोअर क्लास पढ़ते हैं, तो दिन में 100 रुपया या 50 रुपया उनको पॉकेट मनी मिलता होगा। मान लीजिए कि पॉकेट मिठी बाई जैसा कॉलेज है, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई हाईफाई कॉलेज है जिसमें कोर्स की कीमत ही 5 से 10 लाख रुपया है, या मेडिकल कॉलेज है जिसमें कोर्स की कीमत 25-30 लाख रुपया है, तो साजिक बात है, सिंपल बात है, कॉमन सेंस है कि वो जो बंदा पढ़ने आ रहा है उसके पास बहुत पैसा होगा, उसको दिन में कम से कम 200, 300, 400 रुपए मिलते होंगे, या 500 रुपए मिलते होंगे, या उसके उसके डैडी या मम्मी ने उसको क्रेडिट कार्ड दिया होगा काफी खर्चा करने के लिए। तो वो आपको सोचना बहुत जरूरी है कि आपके टारगेट क्लाइंटेल का स्पेंडिंग लिमिट कितना है। सो उस सब चीजें आपके फर्स्ट पॉइंट में आएगा, व्हाई इज दिस लोकेशन गुड। सेकेंड पॉइंट होगा कि ये हाउ मेनी टारगेट कस्टमर्स, प्रीमाइसेस, ऑफिसेज और पीपल आर स्टेइंग और आर दे विजिटिंग। कितने लोग आ रहे हैं उस प्रीमाइसेस में, उस ऑफिस में, कितने लोग रह रहे हैं उस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो ऑनगोइंग रेंट कितना है वो जगह का। मान लीजिए आपको एक 200-300 स्क्वायर फीट का जगह पड़ना है, या कोई भी टाइप का कंसेप्ट आपको ओपन करना है। कंसेप्ट हम लोग कल बात करेंगे डिटेल में, बट आज आपको अप्रोक्सीमेट रेंट पर स्क्वायर फीट कितना है वो निकालना बहुत जरूरी है।
चौथा इज हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स करेंटली आर ऑपरेटिंग देयर, एग्जिस्टिंगली वहां पे करेंटली रेस्टोरेंट्स कितने हैं और वो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं क्या, उनका सेल कितना हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको एक रेस्टोरेंट का सेल अगर जानना है तो रेस्टोरेंट में कम से कम 4 या 5 बार जाइए, हर दिन जाइए या हर हफ्ते में जाइए और एक आध दो वेटर लोगों से दोस्ती कर लीजिए। सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग होटल वाले ऐसे ही करते हैं और मैं आपको बोलूंगा ऐसे ही करने के लिए। कोई भी होटल में जाएंगे आप, एक आध दो वेटर्स लोगों से दोस्ती कर लीजिए, उनको अच्छा टिप दीजिए, खाना खाइए वहां पे। 4 दिन 5 दिन में जाएंगे, इनफैक्ट फर्स्ट दिन में ही हो जाएगा ये तो, हम लोग तो खैर 5 मिनट में कर लेते, बट अगर 4 दिन 5 दिन में आप जाएंगे और बाद में आप उसको प्यार से पूछेंगे कि यार अनिल, मान लीजिए वो जो सर्विस दे रहा है आपका उसका नाम अनिल है या अजय है या व्हाटएवर, बोलेगा यार अनिल रेस्टोरेंट का सेल कितना होगा, वो इमीडिएटली आपको बता देगा। और हर मैनेजर को, हर वेटर को अप्रोक्सीमेटली सेल मालूम रहता है। इनफैक्ट आप पूरी वो रेस्टोरेंट की कुंडली है वो जान सकते हैं, वो होटल का कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना लोगों का सैलरी कितना है। रेंट तो शायद वो वेटर को पता नहीं होगा, बट रेंट आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑनलाइन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टी वेबसाइट्स वहां से, एंड मेन मतलब सेल कितना है वो आपको क्लियरली बता देगा कि यार यहाँ पे 25,000 रुपए सेल है, यहाँ पे 50,000 रुपए सेल है, यहाँ पे लाख रुपए सेल है। तो वो आपको आगे जाके हमारे वर्किंग में, कैलकुलेशन में बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हाउ मेनी करंट रेस्टोरेंट्स आर ऑपरेटिंग। पांचवा जैसे कि मैंने आपको कहा कि एवरेज सेल कितना है। तो ये सब चीजों को आप 100, ये एक लोकेशन के लिए आपको एक शीट ऑफ पेपर बनाना है और ये शीट ऑफ पेपर को आप फिर मार्क्स दीजिए कि ये वाला जो प्रपोजल है, वो जो शीट है वो दैट इज अ प्रपोजल, ये प्रपोजल को आपको कितने मार्क्स देने, 100 में से आपको 50 मार्क्स देने हैं, 25 मार्क्स देने हैं, 70 मार्क्स देने हैं। और मान लीजिए आपने 5 लोकेशन ऐसे बनाए और आपने 10 लोकेशन आपने किए, इसके पीछे बहुत रिसर्च है, मैं मानता हूं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि रेस्टोरेंट इज अ मेहनत का काम और ये हार्डवर्क स्टार्टिंग से ही चालू होता है। हार्डवर्क ये आपको 6 महीने के बाद नहीं चालू होने वाला, हार्डवर्क अभी से चालू होगा और इसके पीछे ये मार्क्स देने वाले। और इसमें सबसे ज्यादा चूज विच एवर इज द हाईएस्ट इन दिस। तो मान लीजिए इसमें 100 में से 90 मिलते हैं एक लोकेशन में जिसका रेंट और जिसमें बहुत सारा सेल है, जिसमें बहुत सारा आपको सेल होने का चांसेस है, तो ही आप उसमें चूज कीजिएगा। वंस यू फाइनलाइज द लोकेशन, इट्स टाइम टू रिसर्च द प्रॉपर्टी। हम लोग ये प्रॉपर्टी के बारे में बाद में कवर करने वाले हैं। आई बिलीव आपका थर्ड या फोर्थ सेशन है, डे है, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और आपने एक बार लोकेशन चूज किया तो उसके बाद आप छोड़ मत दीजिएगा उस चीज को। लोकेशन चूज करने के बाद वो लोकेशन पे जाके सुबह शाम जाके आपको कम से कम 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो लोकेशन को फील करना है, वो लोकेशन को एब्जॉर्ब करना है। कौन से दिन यहाँ पे ज्यादा सेल होगा, कौन से दिन यहाँ पे कम सेल होगा। वीकेंड्स में, मान लीजिए अभी कॉलेज है, कॉलेज में वीकेंड, सैटरडे संडे कॉलेज अगर नहीं होगा तो सेल होने का चांसेस कम होता है, उस दिन आप क्या करेंगे, कौन सा सेकंड स्ट्रैटेजी होगा, ये सब आपको फील करना बहुत जरूरी है। ये हम लोग फील करते हैं। मेरा हर नया रेस्टोरेंट अगर आएगा उसके पहले मैंने एक साल मैं उसके पहले रिसर्च करता हूँ। आई डोंट डू इट इन अ हरी, मतलब मैं एकदम फटाफट एक महीने में देख लिया, दूसरे महीने में खोल लिया, ऐसा नहीं करता हूँ। क्योंकि हमारे हर रेस्टोरेंट का कम से कम इन्वेस्टमेंट 40-50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ होता है। तो अगर थोड़ा भी गलती हो जाता है तो पूरा मेरा जो जजमेंट है वो फेल हो सकता है और मेरा रेस्टोरेंट फ्लॉप हो सकता है। उसके लिए मैं जब तक पूरा कन्विंस नहीं हूं मेरे मन में, ये जो थर्ड मेरा पॉइंट है, यू हैव टू बी फुल्ली सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट चॉइस बिफोर यू मूव। जब तक मन में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है, तब तक आगे बढ़ के कोई आपको फायदा नहीं है। तो मेक श्योर आप ये चीज ध्यान में रखिए और उसके बाद ही आप कम से कम 6 महीना इसके ऊपर विचार करेगा। उसके बाद रिमेंबर, इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, आपका खुद का खून पसीने का कमाई है। सो ये जो स्लाइड है, इसके बाद मेरा लोकेशन का इनिशियल ट्रेनिंग खत्म होता है। इसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। सो आई एम श्योर यही हमारे अंदाज से लोकेशन फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो व्हाट्स टुमारो, कल हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे।